शर्म नहीं आ रही है राहुल गांधी को। साफ हो गया है वहाँ पे जहाँ थी नहीं भाजपा कभी उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, इतना बड़ा राज्य कांग्रेस साफ हो गई। पता नहीं किस चीज़ का ढोल पीट रहे हैं विपक्षी। ये राहुल गांधी किस चीज़ का ढोल पीट रहा है, जब ये चुनाव जीतने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। जगह जगह कांग्रेस मुख्यालय पे लोग खड़े हुए हैं, अपना फार्म लेके कई लोग खड़े हुए हैं कि मैंने इस तारीख को फार्म भरा था, कार्ड लेके खड़े हैं कि हमें पैसा मिलेगा, हमें पैसा दीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्ड पे ये जिक्र कहीं नहीं किया हुआ था चुनाव जीतने के बाद। रही बात पलटने की, पलटता इंसान तब है जब सामने कमज़ोर आदमी खड़ा होता है। अब सामने मोदी जैसा शेर खड़ा है, पलटने की सोच भी नहीं सकते हैं। जय जगन्नाथ का उद्घोष इसीलिए निकल रहा है, 70 वर्ष बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। मोदी जी ने भी जब जय जगन्नाथ करके जो है अपना विजय भाषण को जो शुरुआत किया था राष्ट्रीय मुख्यालय में, तो किस तरह से देखते हैं आप? आज़ादी के 70 साल के बाद जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो और 21 लोकसभा सांसदों में से 20 भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हों, तो बताइए मुंह से जय जगन्नाथ नहीं और क्या निकलेगा। जय जगन्नाथ का उद्घोष इसीलिए निकल रहा है, 70 वर्ष बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। और शर्म नहीं आ रही है राहुल गांधी को। साफ हो गया है वहाँ पे जहाँ थी नहीं भाजपा कभी उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, इतना बड़ा राज्य कांग्रेस साफ हो गई। वहाँ भाजपा समर्थित चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी को बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिस्सेदार है और एनडीए की सरकार बनी है आंध्र प्रदेश में। और सबसे आश्चर्यजनक बात आपको बताएं, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बराबर सांसद जीते हैं, 8 सांसद। लेकिन अगर आप उसको विधानसभा वाइज काउंटिंग करेंगे तो कांग्रेस पीछे है, भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पे सरकार वहाँ है। अगर आप विधानसभा वाइज 8 सीटों का रिव्यू करेंगे, ये आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी है। पता नहीं किस चीज़ का ढोल पीट रहे हैं विपक्षी। ये राहुल गांधी किस चीज़ का ढोल पीट रहा है। साफ हो गया, आंध्रा से साफ हो गया और तेलंगाना में नेक्स्ट उसमें आप विधानसभा चुनाव में देखना साफ हो जाएगा। यहाँ साफ हो गया पूरी तरह से, उड़ीसा में साफ हो गया, अरुणाचल प्रदेश में साफ हो गया। कहाँ रह गए हैं ये? 2-3 स्टेट में क्षेत्रीय दलों की बैसाखियों की दम पे 4, 6, 10 सीटें जीतने के बाद अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। वही बात मैं दोबारा बोलूँगा कि किसी ने इसके कान में फूंक दिया है कि 99 की संख्या 241 से ज़्यादा होती है तो वो कूदा कूदा घूम रहा है। ये इसकी नाकामी इसको पता चलेगी भविष्य में, और मोदी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा सरकार चलती रही है वैसी ही चलेगी। अगर इसमें किसी को 1% भी शक है तो इसका मतलब वो मोदी को अच्छी तरह से जानता नहीं। कोर्ट ने जब केजरीवाल को जमानत दी थी तो मैंने आपके इंटरव्यू में बोला था कि कोर्ट ऐसी चीज़ों पर कब संज्ञान लेगा। आप बताइए, चुनाव के दौरान इन्होंने गारंटी कार्ड प्रिंट किया, गारंटी कार्ड बांटा 8,500 रुपये देने का, और तो छोड़िए गारंटी कार्ड छोड़िए, फार्म भरवाया गया बाकायदा, गरीब अनपढ़ जनता से फार्म भरवाए गए। और हमारे यहाँ तो फार्म भरने की 100 रुपये फीस ली साइबर वालों ने, दुकान वालों ने 100 रुपये फीस ली कि फार्म भर रहे हैं तुम्हारे जो है अगले 5 तारीख से 8,500 रुपये आने लगे। इतना मतलब गंदा माहौल मचा दिया इन्होंने। इन चीज़ों पे, इन झूठ पे, इन सारी गंदगी पे चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट कब संज्ञान लेगा। मैं आज फिर ये सवाल दोहरा रहा हूँ, वो गरीब उनके दरवाजे पे जा रहे। क्या तुमने ये बोला तुमने गारंटी कार्ड में ये लिखा कि मेरी सरकार बनने के बाद? ये कहीं नहीं उन्होंने ये लाइन लिखी है। उन्होंने फार्म में ये नहीं कि फार्म छपवाए, सिंपल प्रिंट आउट करवाए और फार्म भरवाए। 100 रुपये इन लोगों ने लूटे उन्हें फार्म भरवाने के, और सबको 5 जून से सबके अकाउंट में 8,500 रुपये पहुँच जाए। कितनी धोखाधड़ी जनता को आप अंदाज़ा लगाइए। अगर धोखे से भी इनकी सरकार आ गई होती तो देश में क्या होता, आप ये समझिए क्या होता देश में। अगर मान लो गलती से भी इनकी सरकार आ गई होती तो देश में क्या होता। जब ये चुनाव जीतने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे।
उन गरीबों मजलूमों को आप देख रहे होंगे, टीवी में दिखाया जा रहा है, जगह जगह कांग्रेस मुख्यालय पे लोग खड़े हुए हैं, अपना फार्म लेके कई लोग खड़े हुए हैं कि मैंने इस तारीख को फार्म भरा था, कार्ड लेके खड़े हैं कि हमें पैसा मिलेगा, हमें पैसा दीजिए। क्योंकि उन्होंने अपने कार्ड पे ये जिक्र कहीं नहीं किया हुआ था चुनाव जीतने के बाद, या फार्म में ये कहीं नहीं लिख के दिया था कि चुनाव जीतने के बाद। तो ये समझना पड़ेगा देश की जनता को और इनसे सतर्क रहना पड़ेगा। इतनी बड़ी लॉलीपॉप दे करके जो है ये कह रहे हैं कि हम भी सरकार बनाएंगे, लेकिन अब सबसे बड़ी जो है असमंजसता ये है राहुल गांधी के लिए, वे वायनाड की सीट छोड़ें या रायबरेली की सीट छोड़ें, क्या होना चाहिए आखिर में, क्या सोचेंगे? जहाँ से भी वह सीट छोड़ते हैं वहाँ के मतदाताओं में क्या मैसेज आएगा, किस तरह से मैनेज करेंगे ये राहुल गांधी? देखो, असलियत तो ये है कि कुछ ज़मीनी नाकामियों की वजह से दोनों जगह से वो जीत गया। नहीं, सच्चाई तो देखो, आप भी जानते हैं, स्वयं राहुल गांधी नहीं जानता था कि हम वायनाड से जीत जाएंगे या हम रायबरेली से जीत जाएंगे। अगर इसको इतना कॉन्फिडेंस होता कि हम जीत जाएंगे तो ये अमेठी से लड़ता, रायबरेली से नहीं लड़ता। धोखे से जीत गया, दूसरे की कमियों से खुद पे विजय पाली, तो ये अपने आप को तूफान समझ रहा है। ये कहीं से रहे और कहीं से छोड़ दे, इस दुनिया में रहे, चाहे इटली चला जाए, ना यहाँ की देश को कोई चिंता है, ना यहाँ के देशवासी इस बात को सोचते हैं। अभी जाता हो कल जाता हो, आज चला जाए, आज जाता हो अभी चला जाए, इससे कोई सरोकार जनता का नहीं है। जहाँ जाना है वहाँ जाए। सरकार बना सकते हैं? किसी भी कीमत पर नहीं, सोच भी नहीं सकता। जब तक इसके दिमाग से ये भूत नहीं उतरेगा कि 240 की संख्या 99 से बड़ी होती है, तब तक इसकी उम्र 85 साल पार कर जाएगी, खड़गे से ऊपर ये पहुंच जाएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। क्या कहना है कि नीतीश बाबू फिर पलट सकते हैं? उधर चंद्रबाबू नायडू का भी जो है मौसम विज्ञानी हैं, ये लोग सब लोग जो है अपना फ़ायदा दे करके हमारे साथ आ जाएंगे। तो क्या अगर ये जो घटक दल हैं जो एनडीए में, वे अगर उस तरफ जाते हैं तो तब भी बहुमत बनता है क्या? इन लोगों को पता ही नहीं है भाई, नीतीश के और चंद्रबाबू नायडू के दोनों के सांसदों की संख्या मिला लो तो 28 है, और अभी भारतीय जनता पार्टी को जितना बहुमत चाहिए उससे करीब करीब 42 सांसद आगे है। ये पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, ये कौन सी गणित पढ़ते हैं, कौन सी कैलकुलेशन लगाते हैं। रही बात पलटने की, पलटता इंसान तब है जब सामने कमज़ोर आदमी खड़ा होता है। अब सामने मोदी जैसा शेर खड़ा है, पलटने की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि देश का उद्धार तो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। ये उन्हें पता है अच्छी तरह से। हाँ, बिहार में चुनाव है, वो जानता है 2025 दूर नहीं है, साल भर रह रही है, बिहार में इलेक्शन है। नीतीश कुमार कोई ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, और चंद्रबाबू नायडू इतने वर्षों के वनवास के बाद सत्ता पाई है, वो अपनी सत्ता चलाएंगे। हाँ, ये जरूर हम जानते हैं कि नीतीश कुमार को, बिहार को और चंद्रबाबू नायडू को किसी तरह की मोदी जी कमी नहीं रखेंगे। इन दोनों राज्यों के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। वो एक उदाहरण देंगे कि देखिए हमारे साथ जो घटक दल हैं और जहां उनकी सरकारें हैं, देखिए उनके लिए केंद्र सरकार ने कैसा काम किया है। तो वो कोई कमी नहीं रखेंगे, वो खूब इन्हें भरपूर मदद करेंगे, खूब विकास के पैकेज देंगे, अच्छा खासा पैकेज देंगे, और वहाँ की जनता का विकास होगा।